अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सरकार बगदाद गौसे आजम दस्तगीर पीराने पीर रोशन ज़मीर कुतुब जिलानी शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये वाक़या है हज़रत गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, सरकार गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के बेशुमार चाहने वाले आपकी हयात तैयबा में भी मौजूद थे, और आपके विसाल के बाद भी आज भी आपके चाहने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। आज आपके चाहने वालों की तादाद का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है, क्योंकि आपके चाहने वाले दुनिया भर में अलग अलग जगह में अलग अलग कस्बे सूबों में अपनी अक़ीदत व मोहब्बत लिए जी रहे हैं, और हर दीवाना हर चाहने वाला सरकार बगदाद गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह से अपनी अक़ीदत व मोहब्बत अलग अलग अंदाज में बयान करता है। बहरहाल नाज़रीन किराम, बहजतुल असरार शरीफ किताब में तहरीर यूँ है कि शेख अबुल हसन इब्ने तंतना बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद बयान फरमाते हैं कि मैं सैयद बगदाद शेख मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अक़दस में इल्म पढ़ा करता था, और मैं आप हज़रत गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की ज़रूरत के ख्याल से रात को अक्सर जागा करता था कि कब मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कोई ज़रूरत पड़ जाए और मैं उस वक्त सोता ना रहूं, इसीलिए मैं बेदार रहता था। एक मर्तबा का जिक्र है कि मैं रात को आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में ही था और बेदार ही था। सफ़र का महीना था, हिजरी थी 553। एक रात शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे के बाहर निकले। मुझे लगा आपको कहीं जाना है, तो मैंने आप हज़रत गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को लोटा देना चाहा, लेकिन आप सरकार बगदाद गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने वो लोटा मुझसे ना लिया और मदरसे के दरवाजे की जानिब जाने का इरादा किया। उसके बाद मैंने अपनी आंखों से देखा कि मदरसे का दरवाज़ा सरकार गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के लिए अपने आप खुल गया और आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से निकले। मैं ये देखकर हैरान था, तो मैं भी आपके पीछे पीछे चल पड़ा। मेरे दिल में उस वक्त यही ख्याल चल रहा था कि आप सरकार गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह को मेरा इल्म नहीं है और आप सरकार चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि आप सरकार गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह बगदाद शरीफ के दरवाजे तक पहुँच गए। वो दरवाज़ा भी अपने आप सरकार के लिए खुल गया और आप रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से भी निकल गए। फिर दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। थोड़ी दूर तक आप रहमतुल्लाह अलैह गए तो फिर मैं क्या देखता हूँ कि हम एक ऐसे शहर में आ गए हैं कि जिसको मैं पहचान ना सकता था, यानी इस शहर को मैं नहीं पहचानता था। मैं आप सरकार के पीछे पीछे चलता गया। उसके बाद सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह एक मकान के अंदर दाखिल हो गए जो कि एक सराय की मानिंद था, सराय जैसा था। जब मैं भी अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि उसके अंदर 6 लोग मौजूद थे। उसके बाद मैं क्या देखता हूँ कि सभी लोगों ने आप हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को सलाम किया, और मैं ये सब मामला देखते हुए वहाँ एक सुतून की आड़ में खड़ा हो गया। मैंने उस मकान में जिसमें हम दाखिल हुए थे उसकी एक जानिब कराहने की, किसी के तड़प कर चिल्लाने की आवाज़ सुनी, और अचानक से थोड़ी देर बाद वो कराहने की आवाज़ बंद हो गई, और तभी एक मर्द वहाँ पर आया और उस तरफ चला गया जहाँ से कराहने की आवाज़ आ रही थी। फिर वो मर्द जो उधर गया था वो इस हाल में आया कि उसने अपने कांधे पर एक शख्स को उठा रखा था, और उसके बाद वो एक तरफ को चला गया। उसके बाद एक शख्स को और लाया गया जिसका सर बरहना था और उसकी मूंछों के बाल लंबे थे। वो शख्स आकर सामने बैठ गया। उसके बाद मेरे शेख यानी कि हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसे कलमाए शहादत पढ़ाया और उसके सर और मूंछों के बाल कतर दिए गए, और उसके बाद उसे टोपी पहनाई, और उसका नाम मेरे पीरो मुर्शिद ने यानी हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुहम्मद रखा। और वहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे सरकार गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मुझे हुक्म हुआ है कि ये शख्स जो इस मरहूम के बदले में मुकर्रर किया जाए। वो सब लोग जो वहाँ पर मौजूद थे उन सब ने कहा कि बहुत अच्छा है।
फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वहां से वापस निकल गए और उन सबको आपने वहीं पर छोड़ दिया। मैं आपके पीछे पीछे हो लिया। हम थोड़ी दूर चले थे कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि हम फिर से बगदाद शरीफ के दरवाजे पर आ गए। ये मंजर देखकर मैं बहुत ज़्यादा हैरानी में हो चुका था। मैंने देखा कि बगदाद का दरवाज़ा फिर से अपने आप पहले की तरह फिर से खुल गया। उसके बाद हम मदरसे की जानिब चल पड़े। मदरसे में आए तो मदरसे का दरवाज़ा भी फिर से अपने आप खुल गया और उसके बाद सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे में दाखिल हो गए। उसके बाद जब सुबह हुई तो मैं अपनी आदत के मुताबिक मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सामने पढ़ने के लिए हाजिर हुआ, लेकिन आपकी हैबत की वजह से मैं कुछ भी ना पढ़ सका। सरकार पीरे पीरा मीरे मीरा गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह मेरे दिल के हाल से वाकिफ थे। आपने फरमाया, बेटा पढ़ो, कुछ मुज़ायका नहीं। तब मैंने आप सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से इल्तिजा की कि मैंने जो हाल देखा है आप मुझे उसके बारे में साफ बताएं। तो आप सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया, बेटे वो शहर नुहावंद था और तुमने वहाँ पर हमारे साथ जिन 6 लोगों को देखा वह सब अब्दाल थे। वह नर्म आवाज़ वाला उनमें से 7वां था। वह बीमार था। जब उसका वक्त करीब आ गया, मौत का वक्त आ गया, तो मैं वहाँ गया और जो शख्स उसे अपने कंधे पर उठाकर बाहर ले गए थे वो अबुल अब्बास हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे। सुभान अल्लाह। वो उसको बाहर इसलिए ले गए थे कि वो उसके गुस्ल वगैरह का इंतज़ाम कर सकें। और उसके बाद जिस शख्स को मैंने कलमाए शहादत पढ़ाया था वह कुस्तंतुनिया का रहने वाला ईसाई शख्स था। मुझे हुक्म दिया गया कि वह उस मखलूक का बदल और जानशीं बन जाए। उसे लाया गया और मेरे हाथ पर वह मुसलमान हुआ। अब वह भी उनमें से एक है। हज़रत अबुल हसन फरमाते हैं, सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह से ये राज सुनकर मैं हैरान रह गया। अल्लाह अकबर। सुनाज़िन कराम, क्या मुकाम है सरकार गौसे आज़म दस्तगीर पीराने पीर रोशन ज़मीर रहमतुल्लाह अलैह का कि आप रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी की और अब्दालों से भी मुलाकात की और अब्दालों को भी मुकर्रर किया। वाकई सरकार गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की शान बड़ी आला है। अगर ये वाक़या आपको वाकई बहुत पसंद आया है तो कमेंट में या गौसे आज़म ज़रूर लिखें। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाक़या हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाक़या, करामात या कोई मालूमात पेश करें तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल हमें तमाम अंबिया कराम, तमाम औलिया कराम से मोहब्बत करने की और उनका अदब व ताज़ीम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तक़ीम की राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुनाज़िन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया कराम, तमाम बुजुर्गान दीन के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। सो फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।